ये दोगले लोग जो हैं, ये चिराग और ये आपका चंद्रशेखर रावण और मायावती, ये लोग समाज के गद्दार हैं और ये एक जाति का नेता बनकर रह गया, समाज का नेता नहीं बना। भीम आर्मी, नकली भीम आर्मी, चमार आर्मी बोलो, ये बोलता है कि गर्व से वो चमार है, गर्व से वो दुसाध है, गर्व से धोई पासे। गर्व क्या है जी? जाति तो जाति है। सफाई कर्मचारी नौकरी चला गया, कितने ये लोग गद्दार भारत बंद कराए। निजीकरण हो गया, ये गद्दार कितने भारत बंद कराए। आउटसोर्सिंग आ गया, ये गद्दार कितने भारत बंद कराए। कितने डोम मेथर की हत्या हुई, कितने भारत बंद कराए। सारे कंपनियां जो है भारत से बाहर चली गई, कितने गद्दार बंद कराए। चंद्रशेखर रावण तो आप लोग के हक के लिए 10% अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 11 सितंबर को जाएंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे, होगा बवाल। जब वो जाएगा दिल्ली तो यहाँ पे भी सुन लीजिए, पटना उच्च न्यायालय गेट पे चंद्रशेखर रावण हो या चिराग पासवान हो या मायावती, तीनों का पुतला फूकने का, हजारों संख्या वाला पुतला फूकेंगे उस दिन। ये वर्गीकरण का फैसला है, इसमें आरक्षण का कहीं तरह से भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बंद किया, बिहार बंद सफल हुआ। बिहार बंद असफल रहा ना भाई। 4 जातियां छात्रावास लोग निकले, सारे लोग तो नहीं मुख्यधारा से जुड़ पाए। ये गद्दार पहचान लो, ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट जीत के जाता है और शपथ लेता है कि मैं जाति भेदभाव नहीं करूंगा। चंद्रशेखर रावण चमार, मायावती चमार और चिराग दुसाध, ये लोग हमारे हक में जब फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है, ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं। दुसाध चमार धोबी पासी मेरा भाई है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ, बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि हमारा भाई जो शेड्यूल कास्ट बाबा साहब ने बनाया था, वो आज हमारे डेवलपमेंट में जब फैसला कुछ दिया है कि इसमें वर्गीकरण होना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है समाज को गुमराह कर रहे हैं और खासकर जाति विशेष का नेता दिखाई दे रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कोटे में कोटा, यानी कि दलित समाज के उन वर्गों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जो सदियों से दबा हुआ है। यानी कि कई ऐसे तर्क दिए जा रहे थे कि दलित समाज में भी कई ऐसे जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ अभी तक मिला ही नहीं है। 4-5 जाति ही आरक्षण बांट लेते हैं, बाकी सब जाति जो है वंचित रह जाते हैं। इसी पर रविंद्र भवन में जीतन राम मांझी के साथ कार्यक्रम कर चुके हैं संजय वाल्मीकि, डॉक्टर संजय वाल्मीकि कार्यक्रम किए हैं और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के समर्थन में इन्होंने कार्यक्रम किया। और जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बुला करके और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के उनका ये कहना है कि हम संजय वाल्मीकि के साथ हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे। संजय वाल्मीकि से जानेंगे कि क्या मसला है। अब जो बात चली है कि कोटे में कोटा, चिराग पासवान तो विरोध कर ही रहे हैं, मायावती भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दलित समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जजमेंट आया है, ये पूरे देश में आया है, ये केवल बिहार में नहीं आया है। बिहार में पहले से ही राज्य में महादलित आयोग था। माननीय मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे थे कि समाज के निचले पंक्ति में जो खड़े हैं उसको मुख्य धारा जोड़ने के लिए महादलित बनाया गया था, दलित और महादलित। कोर्ट ने ऑर्डर किया है डिप्रेस शेड्यूल कास्ट एंड डिप्रेस शेड्यूल ट्राइब। डिप्रेस कौन लोग रह गए? बाबा साहब बोले थे मोस्ट डिप्रेस कास्ट ऑफ द सोसाइटी। समाज के निचले पंक्ति में जो खड़े हैं, गेन गो है अहेड बॉटम टू टॉप, मतलब जो जातियां यहाँ छूट गई है। दुसाध चमार धोबी पासी मेरा भाई है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ, बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है कि हमारा भाई जो शेड्यूल कास्ट बाबा साहब ने बनाया था, वो आज हमारे डेवलपमेंट में जब फैसला कुछ दिया है कि इसमें वर्गीकरण होना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है समाज को गुमराह कर रहे हैं और खासकर जाति विशेष का नेता दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर रावण चमार, मायावती चमार और चिराग दुसाध, ये लोग हमारे हक में जब फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है, ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो है 18 जातियों का डेवलपमेंट हो। बिहार में 22 जातियां हैं और बिहार में 22 जातियां में 4-5 जातियां ही जो है मुख्य रूप से मुख्यधारा से जुड़ पाई, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो और आपका शैक्षणिक हो। तो शैक्षणिक दृष्टिकोण में जो है बीपीएससी में कौन लोग गए, टीचर कौन लोग बने, दरोगा कौन लोग बना और पैरामेडिकल में कौन लोग है, 36 डिपार्टमेंट बिहार सरकार का कौन लोग है, लोन 10 लाख का लोन कौन लोग ले रहा है, छात्रावास में कौन कौन लोग रह रहे हैं। इसका मतलब ये है राज्य सरकार सर्वे करा ले। यहाँ जाति जनगणना हो चुकी है। हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया जहाँ पे वर्गीकरण लागू किया। ये लड़ाई रातों रात का नहीं है, ये लड़ाई लगभग 30-40 साल जब पूरे देश के जो है राज्यों ने लड़ा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम था, तब जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो ये लोग भारत बंदी, मतलब एक जाति वर्ग का लोग
ये मतलब हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, तो हम लोग भी उसके खिलाफ खड़े हैं। कौन जाति का खिलाफ आपके खड़ा हुआ? खड़ा हुआ चमार है, दुसाध है, और कहीं कहीं जो है जो जातियां हमको दिख रहा ठावले इसके खिलाफ में है, तो हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं, हुक्का पानी बंद करेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से मैंने कहता हूं पूरे देश के लोगों को कि ये गद्दार पहचान लो। ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट जीत के जाता है और शपथ लेता है कि मैं जाति भेदभाव नहीं करूंगा, मैं संविधान को मानूंगा और किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। ये जो डबल डीलिंग पॉलिटिशियन है, दोगलापंथी लोग हैं ये लोग, इसको कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा डबल डीलिंग पॉलिसी। नामा भी ले लीजिए, है ना। ये दोगले लोग जो हैं, ये चिराग और ये आपका चंद्रशेखर रावण और मायावती, ये लोग समाज के गद्दार हैं और ये एक जाति का नेता बनकर रह गया, समाज का नेता नहीं बना। अगर ये लोग आगे जाएगा खिलाफ में, तो हम लोग, हमारा जो वंचित दलित जातियां हैं, हम लोग भी खिलाफ में जाएंगे। तो जीतन राम मांझी साहब तो आप कार्यक्रम करिए दिए, जीतन राम मांझी से क्या बात हुआ है? जीतन राम मांझी साहब ने कहा है कि जब तक 18 जातियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग को सड़क से लेकर सदन तक, चाहे हो मिलर हाई स्कूल हो या गांधी मैदान, हम लोग अपनी ताकत, चट्टानी एकता के साथ वर्गीकरण कराएंगे और समाज के निचले पंक्ति में जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ चुकी है, जिसमें डोम, मेहतर है, रजवाड़ है, तूरी है, बौरी भुगता है, मुसर है, भुइयां है, तूरी तत्वा है, आदि जातियां हैं, जो उसकी आबादी लाखों में है, 80 से 90 लाख उसकी आबादी है, और ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। ये 4 जातियां बिहार बंदी करेगा भाई, तो अपना अपना अलग अलग डबली बजाइए। बिहार बंद किया, बिहार बंद सफल हुआ? बिहार बंद असफल रहा ना भाई। 4 जातियां, छात्रावास लोग निकले, सारे लोग तो नहीं मुख्यधारा से जुड़ पाए, और सफल रहा। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक जो है भारत बंद रहा, और लोग हास्य के पात्र रहे। कई हमारे लोग को पिटाई भी लग गया, उनको बहुत दुख लगता है कि वो नादान लोग जो है पुलिस के चपेट में आकर मारपीट खा गया। वो भी मेरा भाई है, हम दुख वेदना करते हैं कि भाई आप समझते नहीं हो, ये वर्गीकरण का फैसला है, इसमें आरक्षण का कहीं तरह से भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। जितना परसेंटेज होगा जाति का, लो आकर करके, क्या लड़ाई इसमें है, कौन डेवलपमेंट क्या बात है भाई। सभी लोग मिल बैठ करके, इस जब राज्य सरकार इसके तय करेगी, तो हम लोग सारा वर्गीकरण, तमिलनाडु में हुआ, हरियाणा में हो गया, आंध्र प्रदेश में हुआ, अभी जो है बीजेपी की शासित राज्यों में दिया है कि हम करेंगे, यूपी करने जा रहा है, पंजाब करने जा रहा है, बिहार में होना चाहिए। अच्छा ये बताइए ना, जीतन राम मांझी तो आपके समर्थन में है, चिराग पासवान हो या मायावती हो या फिर चंद्रशेखर रावण हो, वो कह रहे हैं कि अगर ये एक चीज हुआ तो दलित समाज टूट जाएगा, फूट पड़ जाएगी इस समाज में। देखिए, ये लोग जाति के गुलाम हैं और बहुत जातिवाद करके, बाबा साहब का जय भीम बोल करके ये लोग गद्दार हैं। जय भीम बोला, बाबा साहब का लाभ लिया, और आज जब हम लोग की बारी आई है, कुछ मिलने जा रहा है, डेवलप, सफाई कर्मचारी नौकरी चला गया, कितने ये लोग गद्दार भारत बंद कराए, निजीकरण हो गया, ये गद्दार कितने भारत बंद कराए, आउटसोर्सिंग आ गया, ये गद्दार कितने भारत बंद कराए, कितने डोम मेहतर की हत्या हुई, कितने भारत बंद कराए, सारे कंपनियां जो है भारत से बाहर चली गई, कितने ये गद्दार बंद कराए। जब भी डेवलपमेंट, किसी डिप्रेस रूल कास्ट की बात होती है, ये गद्दार हमारे पीठ पे खड़ा होता है, पीठ पे खज्जर मारने के लिए। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये गद्दारों को पहचानो, जो कौन हमारे पीठ पे खंजर मार रहा है। ये हमारा भाई नहीं हो सकता है, ये बाबा साहब को नहीं हो सकता कभी। आज बाबा साहब होते, इसको मतलब बहुत तकलीफ पीड़ा में होते बाबा साहब आज होते, और ये देखते कि ये बाबा साहब का नाम भीम आर्मी, नकली भीम आर्मी, चमार आर्मी बोलो, ये बोलता है कि गर्व से वो चमार है, गर्व से वो दुसाध है, गर्व से हम धोई पासे। गर्व क्या है जी? जाति तो जाति है, तुम गर्व से क्या चमार है? आज तुम्हारा जीते जो, यानी भीम आर्मी को आप चमार आर्मी, भीम आर्मी, चमार आर्मी हो गया है वो। अब इसको कोई भी देश का वाल्मीकि समाज इसको जो है मार पिटाई करेगा, इसको छोड़ेगा नहीं। अब सब चेहरा ना आ गया भाई कि हमारा भाई नहीं है, मेरा दुश्मन है। सुनिए ना डॉक्टर साहब, चंद्रशेखर रावण तो आप लोग के हक के लिए 10% अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 11 सितंबर को जाएंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे, होगा बवाल। जब वो जाएगा दिल्ली, तो यहाँ पे भी सुन लीजिए, पटना उच्च न्यायालय गेट पे चंद्रशेखर रावण हो या चिराग पासवान हो या मायावती, तीनों का पुतला फूकने का, हजारों संख्या वाला पुतला फूकेंगे उस दिन। पुतला फूकिएगा? पुतला फूकेंगे। ये समाज का गद्दार, इसको हम लोग जला रहे हैं। समाज के बड़े नेता हैं तीनों, समाज तीनों। अगर हम लोग के खिलाफ में अगर जंतर मंतर जाएगा, तो हम भी उसके खिलाफ में खड़े होंगे। यहाँ पटना उच्च न्यायालय के पास ये तीनों गद्दार का पुतला फूकेंगे 11 सितंबर को। 11 सितंबर जी। अब बाकी 18 जातियां को इकट्ठा कर, जाति इकट्ठा करके मैं इन तीनों का पुतला फूकूंगा। ये हमारा जात का नेता नहीं है, ये हमारा समाज का नेता नहीं है, शेड्यूल कास्ट का नेता नहीं है, ये हमारा गद्दार है। चंद्रशेखर रावण, मायावती या चिराग पासवान, तीनों गद्दार है। जब हमारी बात नहीं करता है जाकर के, तो हम उसका बात क्यों करें भाई?
चलिए, तो चंद्रशेखर आजाद, रावण, मायावती और चिराग पासवान तीनों जो हैं जात का नेता हैं और भीम आर्मी नहीं है, वो चमार आर्मी है, ऐसा कहना है डॉक्टर संजय वाल्मीकि का। और 18 जातियों का एकजुट कर करके 11 सितंबर को इन तीनों नेताओं का पुतला फूंका जाएगा। और जीतन राम मांझी का समर्थन मिल चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उसके समर्थन में हम बिहार में 18 जातियों को इकट्ठा करेंगे। बहरहाल, बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।